बहुत बहुत धन्यवाद। देश की राजधानी का मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, जिन जिन मंचों को आप प्राथमिकता दे रहे हो, सबका यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत दिल से आभार धन्यवाद व्यक्त करते हैं। आज आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली की लोकसभा के चुनाव की कैंपेन जो है वो शुरू की जा रही है ऑफिशियली। माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो श्री अरविंद केजरीवाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। शायद सोच रहे होंगे मन में कि आज से लगभग 12 साल पहले ये पास में ही रामलीला ग्राउंड में एक छोटा सा काफिला चला था और आम आदमी पार्टी में लोग जुड़ते गए। आज 10-12 साल में, क्योंकि पहला चुनाव 13 में लड़ा था, पंजाब में पहला चुनाव 14 में लड़ा था, तो मैं कह सकता हूं कि 10 साल में आम आदमी पार्टी जो है वो नेशनल पार्टी बन गई। हमारे 2 राज्यों में हमारी सरकारें हैं, बहुत बहुत 10 धन्यवाद। राज्यसभा के मेंबर हैं, लोकसभा से जालंधर से हमारा एमपी है, 5 एमएलए हमारे गुजरात में हैं, 2 एमएलए हमारे गोवा में हैं, चंडीगढ़ में लोकल गवर्नमेंट में हमारा मेयर है, सिंगरौली में मध्य प्रदेश में हमारा मेयर है। शायद 10 साल में इतना किसी पार्टी ने अचीव नहीं किया होगा। आज हमारे चारों जो भावी सांसद हैं जिन्होंने संसद में जाना है वो भी साथ में बैठे हैं, गोपाल भाई बैठे हैं, आम आदमी पार्टी की पूरी लीडरशिप। दिल्ली वालों से मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत बहुत आम आदमी पार्टी की जड़ें दिल्ली में जो जमाई आपने। एक बार 70 में से 67 सीट दी, दूसरी बार 70 में से 62 सीट दी। ऐसा बम्पर जो फतवा है, मैंडेट है, वो कहीं नहीं मिला सरकार में, देश में। तो कारण क्या है यहां पे बार बार केजरीवाल जी का जीतने का? बहुत बहुत कि हम काम की राजनीति करते हैं, हम नफरत की राजनीति नहीं करते, हम नाम की राजनीति नहीं करते, हम काम की राजनीति करते हैं। मोहल्ला क्लिनिक बनने शुरू हुए, स्कूल अच्छे होने शुरू हुए, बिजली मुफ्त आनी शुरू हुई, तीर्थ यात्रा शुरू हुई बुजुर्गों के लिए, घर घर राशन देने की बात हुई। यही चीजें हमने अडॉप्ट करके पंजाब में उसको डबल ट्रिपल करके कर रखा है। पंजाब में 829 मोहल्ला क्लिनिक हो चुके हैं अभी तक। 1 करोड़ से ज्यादा, 1.25 करोड़ के आसपास लोग वहां पर आके दवाई लेके ठीक होके जा चुके हैं, या टेस्ट करवा चुके हैं, उनको बड़े अस्पताल में जाने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन जो केंद्र सरकार है वो दिल्ली के साथ जो व्यवहार कर रही है, बहुत बहुत धन्यवाद, वो मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल जी जब भी कोई अच्छा काम करते हैं उसी वक्त इमीडिएटली उस पर रोक लगा दी जाती है। मोहल्ला क्लिनिक की दवाइयां रोक ली, मोहल्ला क्लिनिक की बिजली काट दी, घर घर राशन की स्कीम बंद कर दी, स्कूल जो बन रहे थे वो सारे रोक दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अरविंद केजरीवाल को अकेले लड़ना पड़ रहा है, बार बार बात बात पर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी 5-0 का डिसीजन देती है। 5-0 का बेंच जो था, 5 जजों का 5-0 का डिसीजन आता है कि सर्विसेज जो हैं सरकार की हैं, उसको भी ऑर्डिनेंस ला के रोक दिया। मैं दिल्ली वालों से ये पूछना चाहता हूं, क्या वोट उनको दोगे जो आपकी दवाइयां रोक रहे हैं, आपके बच्चों की पढ़ाइयां रोक रहे हैं, जो आपका इलाज रोक रहे हैं, जो आपका काम काज रोक रहे हैं, जो आपके जल बोर्ड का
सारा भट्ठा बिठा दिया इन लोगों ने, पानी ना मिले दिल्ली के लोगों को। अब बताइए मुझे, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, ये तो फंडामेंटल राइट्स है ना, संविधान में लिखे हुए हैं ना कि मिलने चाहिए हर एक को, वो भी रोक रहे हैं। क्या बहुत दिल्ली बहुत के लोगों को धन्यवाद। किसी और देश का समझते हैं ये? तो सातों सांसद क्या कर रहे थे वहां पे दिल्ली के? सिर्फ गालियां देने में लगे हुए, बस सिर्फ गालियां देने में लगे हुए, बस इसका तोड़ लो, उसका तोड़ लो, ये कर लो, वो कर लो। तो इसीलिए आज दिल्ली वालों से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं, विनती करता हूं कि अरविंद केजरीवाल अकेले लड़ रहे हैं, अगर बहुत उनको बहुत धन्यवाद। यहां से सांसद साथ दे दोगे तो उनके 7 हाथ उनको और मिल जाएंगे। पंजाब से 13-0 हो रहा है, 13 पंजाब से आ रहे हैं, कुरुक्षेत्र से आ रहे हैं, असम में लड़ रहे हैं हम, गुजरात में लड़ रहे हैं, 10 हमारे पहले राज्यसभा के हैं। जब हमारी गिनती संसद में, दोनों बहुत सदनों में बहुत धन्यवाद। 30-35 हो जाएगी, 40 हो जाएगी, तो एक पॉलिटिकल पावर बनती है। और जब वो 30-35 इकट्ठे होके संसद में अपने दिल्ली के लोगों के हकों के लिए लड़ाई लड़ेंगे, किसी मां के लाल की हिम्मत नहीं है कि दिल्ली का कोई काम रोक जाए, जब पंजाब का कोई पैसा रुक जाए, चाहे आरडीएफ, चाहे एनएचएम, चाहे कोई, हमारे भी 8,000 करोड़ बहुत हमारा बहुत रोक रखा है। धन्यवाद। तो दिल्ली में डबल शक्ति, ये कहते हैं डबल इंजन, ये कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार। पीछे देखा था पिछले दिनों, कठुआ से इंजन बिना ड्राइवर के आ गया था। इनके इंजन भी बिना ड्राइवर के हैं, कहीं इधर घूमता है, कोई इधर घूमता है, कोई पटड़ी से उतर जाता है, किसी को उतार देते हैं, यही काम करते हैं और क्या करते हैं। ये तो 92 बहुत बहुत सीटें हमारे पास, धन्यवाद। 62 सीटें अरविंद केजरीवाल जी के पास हैं। जो सरकार चल रही है, शुक्र करो। अगर 40 होती इनके पास, 65-70 होती मेरे पास, अब तक तोड़ देते भाई साहब। तो देखो हिमाचल का क्या हाल कर रखा है। ये काम ही इनको यही आता है, बस दिन रात काम यही आता है, किसको तोड़ें, किसका एमएलए खरीदें। देश बेच दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आधे से ज्यादा मीडिया, और एमएलए एमपी खरीद लिए। तो इनको ये लगता है कि हमारे बिना शायद सत्ता ही नहीं होगी। दिल्ली के लोग सियाने लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। दिल्ली देश का सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला शहर है। क्या फिर आपका टैक्स का पैसा आपके पास वापस नहीं आना चाहिए? मैं दिल्ली के लोगों से पूछना चाहता हूं। 2 करोड़ से ज्यादा आबादी है, बहुत बहुत आपका टैक्स धन्यवाद। का पैसा क्यों नहीं आ रहा वापस? आपका टैक्स का पैसा कहां जा रहा है? ये देख लो, बड़े बड़े महल उसर गए कि किसी भी लेवल से वो ऑफिस लगता है, 7 स्टार होटल है, यहां लग गया पैसा दिल्ली के लोगों का। दिल्ली के लोगों की खून पसीने की कमाई से बना है ये, जहां से यहीं बैठकर दिल्ली के लोगों के खिलाफ फैसले करते हैं। ये भी रोक लो, ये भी रोक लो, ये भी रोक लो। अरे भाई, चुने हुए हैं, आप चुन के आ जाइए। यही बात ये रामलीला ग्राउंड में हमको कहते थे, सड़कों पर बैठकर कानून नहीं बनते, चुन के आइए, चुन के आइए। भाई साहब, हम तो चुन के आ गए, आप भी चुन के आ जाइए फिर। ये चुनते नहीं है, ये कहते चुने हुए खरीद लो बस। तो देश को एक पंसारी की हट्टी बना के रख दिया इन्होंने, डेमोक्रेसी को। तो आज मैं ये आपके पास यही कहने के लिए आया हूं दिल्ली के लोगों के लिए कि अरविंद बहुत केजरीवाल के हाथ धन्यवाद। मजबूत करिए। वो अकेले लड़ रहे हैं, लड़ सकते हैं। हमारे नेताओं को उठा उठा के जेल में फेंक देते हैं, लड़ रहे हैं। इनको 8-9 ईडी के नोटिस आ गए, इतनी किताब बन जाएगी नोटिसों की। कारण नहीं बताते क्यों बुला रहे हैं, कारण एक ही है, जैसा कि सभी सरकारों को कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती, तमिलनाडु, बंगाल, केरला, दिल्ली और बहुत पंजाब, धन्यवाद। इनके गवर्नर ही मुख्यमंत्री को चिट्ठियां क्यों लिखते हैं? कभी यूपी वाले गवर्नर ने चिट्ठी क्यों नहीं लिखी योगी को कि कितना कर्जा ले लिया जी आपने, क्या कर रहे हो, लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल है? गुजरात वाले ने क्यों नहीं लिखी? क्या इन पे कोई अलग से पेंट करवा रखा है इन स्टेटों में? कोई अलग झंडा है इन पे स्टेटों का? एक ही झंडा है, तिरंगा झंडा है। सबसे ज्यादा कुर्बानियां देने वाले जो हैं वो देशभक्त लोग इन स्टेटों में भी रहते हैं। तो बहुत देश एक है। धन्यवाद। तो मैं ये आपको आग्रह करने वाला हूं आज दिल्ली के लोगों को कि आएंगे, आपके घर घर आएंगे, आपके पास आएंगे, स्कीमें लेके आएंगे कि ये करेंगे, ये करेंगे, पर वो
तभी पॉसिबल हो सकती हैं अगर आप लोकसभा वाली शक्ति भी, विधानसभा वाली शक्ति के लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद, वो तो आप पहले से ही चुन चुके हो कि केजरीवाल हमारे लिए काम करता है, लेकिन उस काम को रोक रहे हैं। अब उस शक्ति को बचाने के लिए भी ये शक्ति जरूरत है। केजरीवाल की शक्ति को बचाने के लिए जो विधानसभा किया है, उसको बचाने के लिए लोकसभा की शक्ति चाहिए, तब ये दिल्ली जो है उसकी नुहार बदल जाएगी। नुहार तो वैसे भी बदल रहे हैं, अगर ऐसे हालातों में भी नुहार बदल रहे हैं, आप सोचो अगर उनकी लोकसभा में आम आदमी पार्टी की इतनी बड़ी हाजिरी होगी, तब क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ नहीं हो सकता। धन्यवाद। सब कुछ हो सकता है जनता के लिए, शिक्षा भी, स्वास्थ्य भी, बिजली भी, सब कुछ आएगा। साथ की साथ जो है वो दिल्ली से सीटें, वो इस बार गिनती जो है वो जब होगी, जिस दिन काउंटिंग होगी, तो खबर अच्छी आनी चाहिए कि दिल्ली में पहला रुझान आम आदमी पार्टी के पक्ष में, दूसरा भी आम आदमी पार्टी के पक्ष में। ये क्या हो रहा है, ये तो तब्दीली है। 8 सवा 8 बजे आप कहने लग जाते हुए था कि ये तो बदला है, ये तो बदला है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि 8 सवा 8 शुरू हो जाएंगे, 8:30 पौने 9 बजे तक ये नतीजों में चेंज होना शुरू हो जाएं। एक तरफ बम्पर वोटिंग हो, झाड़ू सफाई करने के लिए है, और ये सब जो गंदगी है ना, ये साफ करो। जिन लोगों ने आपके हक का पैसा रोक रखा है, आप 7 दुश्मन बिठा लेते हो आप अपने सर पे, आप 7 MP जिता के अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेते हो। वो 7 के साथ तो आपके इलाके का काम नहीं होने देते ना जी, ये नहीं होगा, साइन नहीं करते। और 2.5 करोड़ रुपया मिलता है 6 महीने में, यानी कि 5 करोड़ एक सांसद को मिलता है साल का। कहां खर्च हुआ बताएंगे? इसीलिए तो टिकटें कटी हैं सबकी। धन्यवाद। अब और देंगे, अब नए दे हैं, तो इसीलिए हम कह रहे हैं हम काम करना जानते हैं, तजर्बा भी हो गया, सब कुछ हो गया। आप दिल्ली के लोगों को, 2 करोड़ लोगों को फिर मेरा आह्वान है कि इस बार संसद में भी केजरीवाल, तभी बनेगी दिल्ली और खुशहाल। ये हमारा नारा है, और ये हम आपसे वादा करते हैं कि हम पैसे कमाने या कोई बहुत घोटाले करने वाले नहीं हैं। हम तो अलग अलग फील्ड से आए हुए लोग हैं। जनता की सेवा जितनी मर्जी करवा लो, उसके लिए हम थकते नहीं हैं। तो दिल्ली से अगर 7 सीटें आएंगी, तो राजधानी जो है, देश की राजधानी में 7 सीटें आएंगी, तो बहुत बड़ी शक्ति एक आम आदमी पार्टी के रूप में देश में उभरेगी। और आने वाले दिनों में कोई पता नहीं क्या होता है। जी जनता जनार्दन है, पब्लिक जिसको चाहे बंदा अर्श पर, लोग जिसे चाहें आदमी फर्श पर। सो आज इतना ही कहूँगा कि 7 की 7 सीटें देकर अरविंद केजरीवाल जी जो अकेले लड़ाई लड़ रहे हैं, इनके साथ एक फौज दे दीजिए, 7 और सिपाही और 7 और जर्नैलों की फौज दे दीजिए। 13 जर्नैल हम भेज रहे हैं पंजाब से। जब हमारी संसद में 30-40 जर्नैल हो गए, तो किसी की मजाल नहीं होगी कि दिल्ली का कोई पैसा रोक ले, या दिल्ली के लोगों के पक्ष में जो काम कर रहे हैं उनको कोई LG रोक ले, या कोई उस पर कोई और बाधा पड़े। तो यही मैं कहूँगा आज, और आगे की कार्रवाई के लिए मैं फिर साढ़े राज्यसभा के MP डॉक्टर संदीप पाठक जी के। धन्यवाद मान साहब। मैं अब माननीय श्री केजरीवाल साहब को रिक्वेस्ट करूंगा आगे कैंपेन लॉन्च के लिए। थैंक यू। इधर कर ले, इधर कर ले, इसी को उठा के बीच में रख दो, इसी को बीच में रखवा दो। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आम आदमी पार्टी का दिल्ली का लोकसभा कैंपेन लॉन्च हो रहा है। इस मौके पे स्पेशली मेरे छोटे भाई और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब दिल्ली आए हैं। मैं उनका तहे दिल से दिल्ली में स्वागत भी करता हूं, और आपने उनके विचार सुने इस लॉन्च के मौके पे।
हमारा लॉन्च का स्लोगन है, संसद में भी केजरीवाल, तभी दिल्ली होगी और खुशहाल। बहुत बहुत धन्यवाद। आज से 12 साल पहले आम आदमी पार्टी बनी थी और लगभग 10-11 साल पहले दिल्ली के लोगों ने ढेर सारा प्यार देके, विश्वास करके हम लोगों को भारी बहुमत देके जिताया था। आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई थी। हम बहुत छोटे लोग हैं, मामूली लोग हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन दिल्ली के लोगों ने जितना प्यार और विश्वास हमें दिया है और इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी, मैंने हमेशा कहा है कि मैं दिल्ली के लोगों का हमेशा एहसानमंद रहूंगा कि इस छोटे से आदमी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देके इतनी बड़ी कुर्सी पे बिठा दिया। 7 जन्म तक भी दिल्ली वालों की सेवा करता बहुत रहूं बहुत तो उनके एहसान धन्यवाद। नहीं चुका सकता मैं। मैंने भी पूरी कोशिश की है, कभी भी अपने आप को मुख्यमंत्री नहीं समझा। मैंने पूरी कोशिश की है दिल्ली के हर परिवार का बेटा बनके, हर परिवार का हिस्सा बनके, हर परिवार का, दिल्ली में 2 करोड़ 2.5 करोड़ लोग रहते हैं, हर परिवार का हिस्सा बनके उनके परिवार की मुश्किलों को दूर करने बहुत की बहुत कोशिश की है। धन्यवाद। हर परिवार का सहारा बनने की कोशिश की है। दिल्ली में किसी भी परिवार में कोई बीमार होता है तो तकलीफ यहां होती है। मैं अभी देख रहा था 2 दिन पहले, एक टीवी चैनल वाला एक बूढ़ी महिला से पूछ रहा था और वो बूढ़ी महिला कह रही थी कि केजरीवाल की वजह से मेरी जान बच गई। बहुत बहुत उसने पूछा कैसे? धन्यवाद। वो अम्मा बोली, मेरी बाईपास सर्जरी हुई है, 8 लाख रुपए का खर्चा था, मेरा बेटा 10-15 हजार रुपए महीना भी नहीं कमाता, वो तो नहीं भुगत सकता था। केजरीवाल के अस्पताल में मेरा सारा इलाज मुफ्त हो गया, एक पैसा नहीं देना पड़ा। आज मैं जिंदा हूं तो केवल केजरीवाल की वजह से जिंदा हूं। मैं उस अम्मा को कहना चाहता हूं कि मां, बहुत बहुत आपने धन्यवाद। हमें बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है। आज मैं जहां पे हूं आप ही की वजह से हूं, तो जो कुछ भी कर रहा हूं ये मेरा फर्ज है। हर दिल्ली वाले के परिवार को मैं किस तरह से मदद करूं, किस तरह से उनके परिवार की मुश्किलों को दूर करूं, ये मेरी कोशिश रहती है। दिल्ली के हर बच्चे को मेरी कोशिश है कि जैसी पढ़ाई मेरे बच्चों को मिली, बहुत बहुत जैसी धन्यवाद। अच्छी पढ़ाई मेरे बच्चों को मिली, इस देश ने मेरे बच्चों को अच्छी पढ़ाई दी, वैसी ही अच्छी पढ़ाई हर बच्चे को मिलनी चाहिए। मेरी कोशिश है कि जैसा इलाज मेरे को मिलता है जब मैं बीमार होता हूं, मेरे को भगवान ने बहुत कुछ दिया है, जैसा इलाज मेरे को मिलता है ऐसा इलाज मेरे दिल्ली के हर गरीब से गरीब आदमी को भी मिलना चाहिए। पैसे की कमी की वजह से कोई भी वो नहीं रहना चाहिए। आज दिल्ली में बहुत बहुत 24 घंटे धन्यवाद। बिजली मिलती है। पूरे देश में केवल 2 स्टेट हैं जहां 24 घंटे बिजली आती है, केवल दिल्ली और पंजाब। बाकी किसी स्टेट में 24 घंटे लंबे लंबे पावर कट लगते हैं। इंडस्ट्री को बिजली नहीं मिलती, कॉमर्शियल वालों को बिजली नहीं मिलती, घरों को बिजली 7-7, 8-8 घंटे के पावर कट लगते हैं पूरे देश में। केवल दिल्ली और पंजाब में पूरी बिजली आती है। आज दिल्ली बहुत और बहुत पंजाब 2 धन्यवाद। स्टेट केवल ऐसे हैं जहां पे आपको फ्री बिजली मिलती है। बाकी पूरे देश में इतनी महंगी बिजली, कईयों की तो पूरी तनख्वाह निकल जाती है बिजली के बिल देने में। बहुत काम किए। ये जो पर्चा अभी लॉन्च किया, ये पर्चा अब घर घर बांटने जाएंगे हमारे कार्यकर्ता, इसमें सारे काम लिखे हैं। लेकिन जब मैं ये काम कर रहा था तो ये बीजेपी बहुत-बहुत वाले, धन्यवाद। एलजी साहब और केंद्र सरकार आपके सारे काम रोकने की कोशिश करते हैं। हर काम जो मैं आपके लिए अच्छा करने की कोशिश करता हूं, हर काम ये लोग रोकने की कोशिश करते हैं। क्यों? ये लोग नफरत करते हैं आपसे। ये दिल्ली के 2 करोड़ लोगों से नफरत करते हैं, और नफरत इसलिए करते हैं क्योंकि आपने इतनी बहुत-बहुत जुर्रत की धन्यवाद। कि आपने 3 बार दिल्ली के एक छोटे से आदमी को, एक मामूली आदमी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया। यह आपका कसूर है। आप लोगों ने 3 बार एक मामूली आदमी को दिल्ली की कुर्सी पे क्यों बिठा दिया?
इसलिए बीजेपी वाले, एलजी और केंद्र सरकार आपसे नफरत करते हैं, बदला निकाल रहे हैं वो। याद करो आज से 6-7 साल पहले जब मैं दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक बना रहा था, धन्यवाद। उस समय एमसीडी के अंदर बीजेपी की सरकार थी। मेरे बने बनाए मोहल्ला क्लिनिक बुलडोजर भेज के इन्होंने तोड़ दिए दिल्ली के अंदर। सरकारी मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली सरकार ने बनाए, एमसीडी में बीजेपी की सरकार थी, एमसीडी वालों ने बुलडोजर भेज के दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक तोड़ दिए। इतने गंदे लोग कौन हो सकते हैं? जब मैं दिल्ली में जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगा रहा था, आज फक्र है हर दिल्ली वाले को। पूरी दुनिया में, ये मैं नहीं कह रहा, फोर्ब्स मैगजीन, इंटरनेशनल मैगजीन ने 2021 में बोला है कि पूरे दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरे की डेंसिटी दिल्ली के अंदर है। 5 साल के अंदर दिल्ली में सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए हमने। जब मैं सीसीटीवी कैमरे मैंने लगाने चालू किए तो एलजी साहब ने फाइल रोक दी, मेरे को सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाने दिए। तब मैं, गोपाल राय, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन एलजी साहब के घर के अंदर घुस के उनके कमरे में 10 दिन तक हमने धरना दिया था, याद करो। तब उस टाइम इन्होंने कैमरे लगाने की फाइल पास की थी। हम घर घर राशन देना चाहते थे, इन्होंने राशन की फाइल रोक ली। पिछले साल 2 महीने तक दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक की बिजली काट दी इन लोगों ने। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक के किराया रोक दिया इन लोगों ने। दिल्ली के सारे मोहल्ला क्लिनिक की दवाइयां बंद कर दी इन्होंने, एलजी साहब ने, केंद्र सरकार ने और इन्होंने मिलकर। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक के टेस्ट बंद कर दिए इन लोगों ने। इतना निर्दयी कौन हो सकता है जो गरीबों का इलाज बंद कर दे? इतनी नफरत क्यों है? इतना निर्दयी कौन हो सकता है? इन्होंने योगा बंद कर दिया। 17,000 लोगों के लिए मैंने योगा चालू किया था दिल्ली में, फ्री योगा टीचर भेजता था, इन्होंने योगा बंद कर दिया। हमारी एक स्कीम थी फरिश्ते, उसमें दिल्ली में अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो उसका बड़े से बड़े, महंगे से महंगे प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराते थे, सारा इलाज मुफ्त होता था। 23,000 लोगों की मैंने जान बचाई थी फरिश्ते से। बहुत बहुत एलजी साहब ने फरिश्ते स्कीम बंद कर दी। सुप्रीम कोर्ट गया मैं, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेके आया, दोबारा चालू कराई मैंने फरिश्ते स्कीम। आपका एक भी काम मैंने बंद नहीं होने दिया। इन्होंने बंद की, पिछले साल दवाइयां बंद की, मैंने लड़ लड़ के इनसे दोबारा चालू कराई। पिछले साल इन्होंने टेस्ट बंद किए, मैंने लड़ लड़ के दोबारा इनसे चालू कराए। मैं ये पूछना चाहता हूं, आपने 7 एमपी बनाए थे, वो 7 एमपी कहां थे? धन्यवाद। जब आपकी दवाइयां बंद की जा रही थी, जब आपकी पढ़ाई बंद की जा रही थी, जब आपके योगा बंद किया जा रहा था, जब आपके अस्पतालों की दवाइयां, कहां थे ये 7 एमपी? ये तालियां बजा रहे थे। ये ताली, जब आपके घर में कोई बीमार होता है ये एमपी ताली बजाते हैं, बड़ी खुशी मनाते हैं, पार्टी मनाते हैं, दिल्ली वाले बीमार पड़ गए। जब आपके बच्चों की पढ़ाई रुकते हैं ये एमपी तालियां बजाते हैं, खुशियां मनाते हैं, पार्टी करते हैं। जब आपके बच्चे तरसते हैं किसी चीज के लिए, जब आपके घर के लोग तरसते हैं किसी चीज, ये एमपी ताली बजाते हैं। ऐसे लोगों को हमने पाल रखा है, दूध पिला रहे हैं हम ऐसे लोगों को। क्यों? जब संसद के अंदर ऑर्डिनेंस पास किया जा रहा था, दिल्ली के लोगों का हक छीना जा रहा था, कहां थे ये 7 एमपी? ये 7 एमपी तालियां बजा रहे थे। एलजी के पास जा जाके ये 7 एमपी आपके काम रुकवाते हैं। धन्यवाद। क्यों देते हैं हम ऐसे लोगों को वोट? कल मैंने बिजली सब्सिडी पास की है कैबिनेट में, मैं आपको बता नहीं सकता कितना लड़ना पड़ा है मेरे को। ये चाहते हैं, मैं ये कहता हूं भाई हम अच्छे काम कर रहे हैं, तुम भी करो। हमने दिल्ली में 24 घंटे बिजली कर दी, तुम क्यों नहीं करते? तुम भी करो, यूपी में करो, मध्य प्रदेश में करो, जहां जहां, राजस्थान में करो, जहां जहां तुम्हारी सरकार है तुम करो, गुजरात में करो। हमने बिजली मुफ्त कर दी, तुम भी करो। कह रहे ना हम तो नहीं करेंगे, तेरे को भी नहीं करने देंगे। बड़ी मुश्किल से, मैं बता नहीं सकता दिल्ली वालों, मैंने कितनी मुश्किल से तुम्हारी बिजली सब्सिडी पास कराई है। अगले 1 साल के लिए अब आपको मुझे बिजली फ्री मिलती रहेगी। आज मैं अकेला लड़ रहा हूं इन लोगों से, एलजी से अकेला लड़ रहा हूं, धन्यवाद। बीजेपी वालों से अकेला लड़ रहा हूं, इन 7 सांसदों से अकेला लड़ रहा हूं, केंद्र सरकार से अकेला लड़ रहा हूं। आप मेरे को बेटा मानते हो, आपने मेरे को बेटा बोला है। अगर आपने मेरे को बेटा बोला है तो अपने बेटे को अकेला तो नहीं छोड़ोगे इस तरह।
आज मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, अपील कर रहा हूं कि अपने बेटे को मजबूत करो। धन्यवाद। आपने मेरे को 70 में से एक बार 67 सीट दी, मेरे को मजबूत किया। दूसरी बात, 70 में से 62 सीट दी, मेरे हाथ मजबूत किए विधानसभा के अंदर। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं। आज ये जो मैं इनसे लड़ पा रहा हूं थोड़ा बहुत, ये इसी वजह से लड़ पा रहा हूं। जो भी थोड़े बहुत काम कर पा रहा हूं इसी वजह से काम कर पा रहा हूं, क्योंकि आपने इतना भारी बहुमत दिया था। अगर आपने 70 में से 40 सीट दी होती, ये बीजेपी वाले सरकार तोड़ देते, गिरा देते, खरीद लेते, डरा देते मेरे एमएलए को। ये तो आपकी दुआ है, आपकी कृपा है, आपका आशीर्वाद है, आपका प्यार है कि आपने 70 में से 62 सीट दी। इसी तरह से जैसे आपने विधानसभा में मेरे हाथ मजबूत किए, अब संसद में मेरे हाथ मजबूत कर दो। संसद में मेरे को 7 एमपी दे दो, जो इंडिया गठबंधन के हैं 7 एमपी दे दो। ये 7 एमपी मेरे 7 बड़े बड़े हाथ बन के काम करेंगे। अगली बार एलजी काम रोकेगा, ये 7 काम करा के लाएंगे। अगली बार अगर केंद्र सरकार काम रोकेगी, ये 7 काम रोक के काम करवा के लाएंगे। अगली बार संसद के अंदर आपके हक मारे जाएंगे, ये 7 एमपी संसद में उठ के आपकी आवाज बनेंगे। मैं आज आपसे यही मांगने के लिए आया हूं, ये 7 एमपी अगर हमारे आ गए तो आपके बेटे के हाथ मजबूत होंगे, किसी की हिम्मत नहीं होगी कि आपके काम रोक पाए। और ये तो कहते हुए घूम रहे हैं चारों तरफ, हमारी 370 आ रही है, हमारी 370 आ रही है, हमें नहीं चाहिए दिल्ली वाले। आपकी जरूरत ही नहीं इनको। खुलेआम कह रहे हैं 370 आ रही है, हमारी 370 आ रही है। इनको दिल्ली वालों के वोट चाहिए ही नहीं, इनको दिल्ली के सांसद चाहिए ही नहीं। मेरे को चाहिए आप, मेरे को आपकी जरूरत है, मेरे को दिल्ली वालों की जरूरत है, मेरे को दिल्ली वाले चाहिए, मेरे को दिल्ली के 2.5 करोड़ लोग चाहिए, मेरे को उनसे प्यार है। मैं दिल्ली वालों से प्यार करता हूं, ये आपसे नफरत करते हैं। मेरे को दे दो, मेरा एक एक वॉलंटियर, मैं आपके घर घर आऊंगा वोट मांगने के लिए। ये नहीं आएंगे, इनको नहीं चाहिए। अहंकार हो गया इनको, बहुत अहंकार है। जिसको वोट चाहिए उसको दो ना, जिसको वोट नहीं चाहिए उसको वोट क्यों दे रहे हो। धन्यवाद। और अभी महिलाओं के लिए मैंने ऐलान किया है 1000 रुपए। मैं देख रहा था टीवी चैनल पे, महिलाएं बड़ी खुश हैं। हर टीवी चैनल वाला सड़क पे जाके पूछ रहा, महिलाएं बड़ी खुश हैं। पर हर महिला कह रही है अच्छा, यकीन नहीं हो रहा महिलाओं को, अच्छा होगा क्या, होगा क्या, ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा भी हो सकता है क्या। मैं सारी माँ बहनों को कहना चाहता हूं, पिछले 10 साल में ऐसे ऐसे काम हुए हैं जो कभी सोचे ही नहीं थे। कभी जिंदगी में सोचा था बिजली मुफ्त भी आ सकती है, पूरी दुनिया में कभी नहीं हुआ। बिजली मुफ्त भी आ सकती है और 24 घंटे भी आ सकती है। अरे केजरीवाल है, केजरीवाल के टाइम में पता नहीं क्या क्या अभी और चमत्कार होने बाकी हैं। मैं सारी महिलाओं को बोल रहा हूं, मैं हूं, आपको 1000 रुपए दिला के रहूंगा। बजट में पास हो गया, ये कोई मैं ऐलान नहीं कर रहा, बजट में पास करके आया हूं, विधानसभा में पास हो गया, ये चालू होगा। बस आप मेरे को आशीर्वाद दे देना। आपसे मैं बदले में यही मांग रहा हूं, मेरे को 7 एमपी जिता दो ताकि मेरे को और ताकत मिले। दूसरी चीज, आप 7 बीजेपी के एमपी जिता देते हो, आपको क्या मिलता है? केवल और केवल आपके काम रोकने का काम करते हैं और कुछ नहीं करते। ये व्यापारियों को इतनी तकलीफें हुई हैं पिछले 10 साल में। एक बार नोटबंदी आ गई, एक बार जीएसटी आ गई, एक बार वो हीरे के व्यापारियों के ऊपर कुछ इन्होंने लगाया था। कितनी बार व्यापारियों, कभी दिल्ली के एक भी सांसद ने आपकी आवाज उठाई? व्यापारियों से मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली के कभी एक भी सांसद ने आपकी आवाज उठाई? हिम्मत ही नहीं है, किसी बीजेपी के एमपी की हिम्मत ही नहीं है जो आपकी आवाज उठा दे। तुरंत उसको 2 ऊपर से डंडा मारेंगे ये लोग की, खबरदार तूने जो बीजेपी के खिलाफ बोला। मैं आपकी आवाज बनूंगा, हमारे 7 एमपी आपकी आवाज बनेंगे। दिल्ली के अंदर डीडीए है, हमारी चलती नहीं डीडीए पे। 7 एमपी दोगे तो आपकी आवाज उठाएंगे, डीडीए में आपके काम करा के लाएंगे। दिल्ली पुलिस इनके अंडर में है, 7 एमपी आप हमें दोगे, दिल्ली पुलिस में आपके सारे काम करा के लाएंगे। दिल्ली में इतनी सारी केंद्र सरकार की संस्थाएं हैं, किसी में आपकी आवाज नहीं है, दिल्ली वालों की आवाज नहीं है। इन सारी जगहों के ऊपर ये दिल्ली के एमपी आपकी आवाज बनेंगे। तो अब हमारे अगले महीने 2 महीने में जब भी चुनाव होता है, तब तक हमारे कार्यकर्ता एक एक घर में जाएंगे। 2 या 3 बार पूरी दिल्ली का राउंड लगाया जाएगा। आके आपके पैर छुएंगे, हाथ जोड़ेंगे, विनती करेंगे,
अपील करेंगे, आपसे प्रार्थना करेंगे और आपसे वोट मांगेंगे। बहुत बहुत इनको वोट नहीं चाहिए, मेरे को आपका आशीर्वाद चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर। और आप सभी लोगों को भी यहाँ पर आने के लिए आप सबों को बहुत बहुत दिल से बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। अब दिल्ली में कैंपेन लॉन्च होगी, संसद में भी केजरीवाल, तो दिल्ली होगी और खुशहाल। इसी कैंपेन के साथ दिल्ली के एक एक घर में जाएंगे, सभी जनता से आशीर्वाद लेंगे और इस बार संसद में केजरीवाल जी के सांसद पहुंचेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।